वक्त की आवाज़ रेडियो स्टेशन है ये पूरा जो है सोलर एनर्जी से चल रहा है विगत 14 सालों से। सोलर से चलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर महीने जो 10,000 की बिजली खर्च होती है वो बचती है, वो हमें किसी को देना नहीं है, पेमेंट करने का चिंता नहीं है, रसीद जमा करने की नहीं है, लाइट कट जाएगी इसका कोई टेंशन नहीं है, तो फ्री रहते हैं। मतलब अपनापन लगता है कि अपनी चीज़ है। सर्दियों में 20-25 दिन तक कोहरा छाया रहा, धूप नहीं निकली लगातार, तो फिर एक चैलेंज मेरे लिए हो जाता है कि कैसे ब्रॉडकास्ट करें। जिस समय हमने इस मैथा ब्लॉक कानपुर देहात में इस रेडियो स्टेशन को शुरू किया था, तब हमारे पास यहाँ पे लाइट नहीं थी गांव में। यदि कहीं आसपास पूरे ब्लॉक में कहीं लाइट नहीं थी, तो अब रेडियो स्टेशन चलाना था तो हम लोग कैसे ब्रॉडकास्ट करते। तो एक साल तो जनरेटर से चलाया, इसके पश्चात फिर सोलर पावर से ही इसको चलाने का विचार किया गया और 2012 से लेके अभी तक कंटिन्यू हम लोग जो है वो सोलर पे पूरा स्टेशन चलता है। यहाँ पे अगर हम पैनल्स की बात बताएं तो 25 पैनल लगे हुए हैं ऊपर पूरी छत में, और इसी के साथ साथ 24 बैटरी लगी हुई हैं। 2 हमारे पास इन्वर्टर हैं जो बैकअप के लिए रहते हैं, बारिश वगैरह होता है उस समय बैकअप के लिए, तो वो पूरा बैकअप है। और 9 किलोवाट का हमारे पास पूरा सेटअप है। हमारे अपने जो सोलर पैनल हैं उससे हम 2 एसी चलाते हैं, 3 पंखे हमारे चलते हैं, 4-5 कंप्यूटर्स चलते हैं और ब्रॉडकास्टिंग होती है। जैसे कि इससे सबसे पहले तो बिजली की जो खपत होती थी वो कम होती है, और जो हमारा खर्चा जो है बिजली पे जाता था उसमें भारी कमी आती है। और ये परमानेंट ये है कि कभी ये खतरा नहीं रहता है कि लाइट चली गई है अब काम कैसे होगा। जिस समय 2012 में सेटअप हुआ था पूरा रेडियो स्टेशन का, उस समय कोई सब्सिडी नहीं थी, सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं थी। सरकार क्या चीज़ है उस समय हमें पता भी नहीं था कि सरकार इसके काम के लिए मदद कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में फिर यही था कि जो श्रमिक भारती संस्था ने उसने अपना इनिशिएटिव लिया और यही कहा कि अच्छा हो कि हम एक सोलर से चलाते हैं, क्योंकि उन लोगों का सोलर पे काफ़ी एक्सपीरियंस था और उन्होंने टेरी संस्था के साथ मिलकर बात करी और उससे फिर सोलर जो पैनल है वो लगवाए गए और करीब करीब इसका खर्च आया था उस समय 13 से 14 लाख। मेंटेनेंस के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये जैसे कि हमने पहली बार जो है इस पे इन्वेस्टमेंट किया, फिर उसके 5-6 साल बाद थोड़ा बैटरी का खर्चा आ जाता है, और 25 साल तक इस जो पैनल लगे हुए हैं हमारे, कम से कम 25 सालों तक ही इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बीच में छोटा मोटा खर्चा आता है लेकिन उतना नहीं आता है। बाकी 5 साल बाद थोड़ा बैटरियों का खर्चा है, क्योंकि उसको जो है रिप्लेसमेंट करना होता है या उसको जो है फिर से दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये खर्चा है। तो लगभग 5-6 साल वो भी चल जाता है। देखिए, अगर हम कहें सोलर की बात है तो जैसे लंबे समय तक बारिश हो गई या सर्दियों में 20-25 दिन तक कोहरा छाया रहा, धूप नहीं निकली लगातार, तो फिर एक चैलेंज मेरे लिए हो जाता है कि कैसे ब्रॉडकास्ट करें। क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 11 घंटे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तो उस 11 घंटे तो वो चलना ही है। तो उसके लिए फिर हमें ये एक चैलेंज यही दिखता है कि कोहरा है तो ऐसी स्थिति में करें क्या। तब हमें जनरेटर का सहारा लेना पड़ता है, और नहीं है तो बैटरियों को फिर हम जो हमारी जो है उनको बिजली से कहीं से चार्ज करा के फिर लगाते हैं। कि आज अगर सोलर पैनल नहीं होता तो हम कह रहे हैं सस्टेनेबल की अगर बात करें, स्थायित्व की बात करें, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है एक रेडियो स्टेशन को। क्योंकि अगर हम 10,000-12,000 जब स्टेशन का सुनते हैं कि वो हर महीने बिजली का पे कर रहे हैं, तो इतना मुश्किल होता है। इतना तो हमें लग रहा है कि हम अपने एक कम्युनिटी रिपोर्टर को देते तो 10 प्रोग्राम लेके आता वो हमारे लिए। देखिए, एक तो ये अगर हम बात करें तो ग्रामीण अंचल है, शहरी क्षेत्र नहीं है, और यहाँ पे जो लाइट है वो बहुत ही ऐसा नहीं है कि 24 घंटे लाइट देते हैं। तो कभी लाइट आती है, कभी जाती है, और कभी तो 2-2 दिन हो जाते हैं लाइट अच्छे से नहीं आ पाती है, तो हम लोग कई बार परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन हम जिस जगह पे काम कर रहे हैं, लोगों की ज़रूरत है वक्त की आवाज़ की, यानी कि रेडियो की, लोग सुनते भी हैं, तो ये हमें 24 घंटे यानी कि काम करना ही पड़ेगा। उसके लिए लोगों को हमें प्रोग्राम भी बना के देने हैं, उनको सुनना भी है। तो ये एक सबसे अच्छा माध्यम है कि सोलर सिस्टम से हम उन तक प्रसारण कंटिन्यू पहुंचा पा रहे हैं। और ये पूरे हम तो कहते हैं हिंदुस्तान का ये पहले रेडियो स्टेशन है जिसने सोलर एनर्जी पे काम किया, और सोलर एनर्जी से ही हम लोगों ने पूरी तरह ब्रॉडकास्टिंग करनी स्टार्ट की और एक अपनी पहचान लेके खड़ा है आज स्टेशन।